जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ बड़ी दुखद खबर है। ये बेंगलुरु से खबर आ रही है। चूंकि बेंगलुरु 18 साल के बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, यानी आरसीबी 18 साल के बाद, लेकिन विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मच गई। वहां पर वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मची हो और इस भगदड़ में 3 लोगों की मौत हुई है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेकाबू हो गई भीड़, लाठीचार्ज करना पड़ा और इसके बाद भगदड़ की नौबत आ गई और उसमें 3 क्रिकेट प्रेमियों की जान चली गई। 3 क्रिकेट प्रेमियों की जान गई है। सोचिए, एक तरफ पूरा बेंगलुरु जश्न में डूबा हुआ है, विराट कोहली के जितने समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, वो जश्न में डूबे हुए हैं, और दूसरी तरफ 3 लोगों की जान चली गई। ये विक्ट्री परेड की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जबरदस्त भीड़ है। यहां पर आपको पैर रखने भर की जगह नहीं दिखाई देगी। ये हालात बना क्यों, ये स्थिति बनी क्यों, जब एक साथ एक जगह पर सारे बेंगलुरु के फैंस थे, बेंगलुरु को चाहने वाले लोग थे, तो ये हालात बना क्यों। 3 लोगों ने जान गंवाई है। विक्ट्री परेड के दौरान ये हुआ है। भगदड़ में 3 लोगों की मौत हुई है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई। इसलिए मैंने इस खबर को बताने से पहले ही कहा कि ये दुखद खबर है। अब देखिए, इसमें 3 लोगों की तो जान चली गई, बेंगलुरु तो जीत गई। अब उनके परिवार पर क्या बीतेगी। जिन 3 लोगों के घर से उनके चिराग या कोई भी हो, किसी का पति बेटा नहीं रहा, अब उन घर पे क्या बीतेगी। तो इसमें लापरवाही हुई है प्रशासन से भी, पुलिस से भी, कि उन्होंने किस तरह के इंतजाम किए थे। लाठीचार्ज की नौबत क्यों पड़ी। इस भगदड़ में 3 लोगों की जान गई है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में भीड़ बेकाबू हो गई है। अब देखिए, कल का जो मैच था वहां लाखों लोग बैठे थे एक साथ। यही होता है मैनेजमेंट, और ये चीज़ बेंगलुरु के पुलिस और प्रशासन को सीखनी चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने बैठकर आईपीएल का फाइनल देखा है। कुछ हुआ, सभी आराम से निकले, फाइनल को लोगों ने सेलिब्रेट किया। लेकिन जब जीत का जश्न मनाया जा रहा है बेंगलुरु में, क्योंकि अब तक 17-18 आईपीएल हो गए, कभी ट्रॉफी आई नहीं विराट कोहली के खाते में, ना आरसीबी के खाते में। उसके बाद देखिए लोगों में क्रिकेट का जुनून किस कदर है। लोग इकट्ठा हुए सेलिब्रेट करने के लिए कि हम अपने फैंस को देखें, रजत पाटीदार को देखें, जोश हैजलवुड को देखें, विराट कोहली को देखें। लेकिन हुआ क्या, 3 लोगों की इसमें जान चली और लाठी चार्ज क्यों करना पड़ा। सवाल तो ये भी है, आपका मैनेजमेंट क्या इतना खराब था कि भीड़ को काबू में करने के लिए आपको लाठी चार्ज करना पड़ा। विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ की जानकारी निकल के सामने आई है और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेकाबू भीड़ हो गई, लाठीचार्ज की नौबत आ गई और लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद लोग अब खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने पड़े। उन्होंने वो भागने की कोशिश में जुट गए और इसी भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर चिन्नास्वामी स्टेडियम की हम आपको दिखा रहे हैं। तो विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मची और इसी भगदड़ में 3 लोगों की जिंदगी चली गई। इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, इतनी बड़ी विक्ट्री आरसीबी को मिली, और जब उसके लिए विक्ट्री परेड का आयोजन किया जा रहा था उस वक्त भगदड़ मच गई, क्योंकि हर कोई यहाँ पे इस इंतज़ार में था कि वो अपने चहीते क्रिकेटर से मिलेगा और उनको एक झलक उनकी देखने के लिए, पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए भीड़ एकदम से बेकाबू हो गई और उसी दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और इसी लाठीचार्ज की वजह से जो सिचुएशन है वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, पैनिक हो गई, और इसी पैनिक सिचुएशन के चलते 3 लोगों की जिंदगी चली गई।
तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बेंगलुरु से इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन सेट पर। भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई है और क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कल आईपीएल का फाइनल मैच था और इतने लंबे वक्त से, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ था तब से लेके आज तक जो आरसीबी है वो जद्दोजहद कर रही थी और पहला आईपीएल जो फाइनल है उसने अपने नाम किया, ट्रॉफी अपने नाम की। और यहाँ पे जब विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी तो फैंस एकदम से पैनिक हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, खुशी का इजहार करते हुए और वहाँ पे भगदड़ मच गई। और जब पुलिस ने कोशिश की इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसी दौरान पुलिस को लगा कि भीड़ को ऐसे काबू में नहीं किया जा सकता, तो उसने लाठीचार्ज किया और इसी लाठीचार्ज में लोग एकदम और ज़्यादा पैनिक हो गए और इसी पैनिक सिचुएशन की वजह से 3 लोगों की क्योंकि मौत हो गई है। लाठीचार्ज के दौरान लोगों ने भागने की कोशिश की, लोग भागे और जो 3 लोग गिरे उनके ऊपर से लोग निकलते हुए चले गए और इसी सिचुएशन की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर। चिन्नास्वामी स्टेडियम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये देखिए लोगों का हुजूम देखिए और रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु के हाथों में ये सभी लोग झंडे लिए हुए हैं और ये हुजूम देख के आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के सर पर क्रिकेट और आईपीएल का जो क्रेज़ है सर चढ़कर बोल रहा है। इनकी दीवानगी देखते हुए ही बनती है और इसी दीवानगी, ये जब दीवानगी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो सिचुएशन आप देखिए कि कैसी हो जाती है कि पुलिस को कंट्रोल करना, ज़िला प्रशासन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ जश्न की तैयारी और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे जो पुलिस है वो भीड़ पर काबू करने की कोशिश में यहाँ पे लाठीचार्ज किया जा रहा है और इसी दौरान इसी मारपीट से, इसी लाठीचार्ज से बचने के लिए जो फैंस वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भागने की कोशिश की, भागे और भीड़ बेकाबू हुई और जिसके चलते इसी भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई। तो विक्ट्री परेड के दौरान की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां पर बेकाबू भीड़ को कंट्रोल कर पाना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और ये लाठीचार्ज की तस्वीरें, क्योंकि हर कोई यहाँ पे स्टेडियम में एंट्री करना चाह रहा था, वो अंदर दाखिल होना चाह रहा था। फैंस थे, वो अपने चहीते क्रिकेटर को देखना चाह रहे थे, उनसे मिलना चाह रहे थे और इस विक्ट्री परेड में वो शामिल होने के लिए पहुँचे हुए थे। लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल, वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ पहुंच गई और ओवर एक्साइटेड यहाँ पे लोग होते हुए नज़र आए और इसी ओवर एक्साइटमेंट में ये जो सिचुएशन है वो पैनिक हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कंट्रोल कर पाना मुश्किल हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लोगों ने खुद को बचाने की कोशिश की और इसी कोशिश में जब खुद को बचाने के लिए लोग भागे दौड़े तो जो 3 लोग गिरे हुए थे उनके ऊपर से निकलते हुए ये भीड़ निकली और इसी बेकाबू भीड़ की वजह से, भगदड़ की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेकाबू भीड़ का आलम इस कदर बरपा है कि इस भगदड़ ने 3 लोगों की ज़िंदगी को ले लिया। जश्न मनाया जा रहा था, जश्न की तैयारी थी, जश्न मनाया गया, ढोल की थाप पर लोग नाच भी रहे थे, गा भी रहे थे, आरसीबी के झंडे को लहरा भी रहे थे, विक्ट्री साइन भी दे रहे थे। और उसी दौरान जब इस विक्ट्री को
सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसी सेलिब्रेशन में खलल पड़ा इस भगदड़ से, इस लाठीचार्ज से। और ये भगदड़ और लाठीचार्ज, इसी की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। तो देखिए कितना मुश्किल होता है पुलिस के सामने भी, जिला प्रशासन के सामने भी, जब भीड़ बेकाबू हो जाती है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और बिना चेहरे वाली इसी भीड़ की भगदड़ की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। जश्न मनाया जा रहा था, जश्न मनाया जाएगा, जश्न मनाते जाएंगे, लेकिन इसी दौरान 3 लोगों की जान भी गई है। और यहाँ पे देखिए पुलिस भी कड़ी मशक्कत कर रही है, पैर रखने तक की जगह नहीं है, लोग हिल भी नहीं पा रहे हैं। इस कदर लोगों का हुजूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लोग यहाँ पे पैर नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन जो फैंस हैं वो तो क्रेजी हैं। और ये जो क्रेजी फैन चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहुँचे अपने चहीते क्रिकेटर को देखने के लिए, अपनी टीम को चीयर अप करने के लिए, उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, उस दौरान इस चिन्नास्वामी स्टेडियम में एंट्री लेते वक्त गेट पर आप देखिए कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन लोग यहाँ पे अंदर दाखिल होना चाहते थे, अंदर जाने की जिद पे अड़े हुए थे। और इसी दौरान पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, ये देखिए तस्वीरें, ये वो शख्स है जो इस भीड़ की चपेट में आया और अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे खो बैठा और इसको रेस्क्यू करते हुए लेके जाया जा रहा है। हालांकि इंतजामात किए गए, लेकिन इससे पहले भी जब मैंने आपसे कहा, इस बात का जिक्र किया कि देखिए भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल, एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा, क्रेज़ इतना ज़्यादा, इतने ज़्यादा क्रेज़ी फैन कि वो एनी हाउ वो जाना चाहते थे, वो एंटर होना चाहते थे, वो सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो ये देखिए तस्वीरें, एक तरफ तो जश्न मनाया जा रहा था, दूसरी तरफ किसी के शव को उठाया जा रहा था। और जिस घर का ये चिराग था जो बुझ गया, अब उस घर की मनोस्थिति क्या होगी, घर वालों की मनोस्थिति क्या होगी, क्योंकि बेटा तो वहाँ पे आरसीबी की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचा हुआ था, विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए पहुँचा हुआ था, लेकिन उनको इस बात का इल्म कहाँ था कि बेटा आएगा ही नहीं। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ जहाँ पर ट्रॉफी रखी हुई है, क्रिकेटर्स हैं, फोटो सेशन चल रहा है, विराट कोहली को आप देख रहे हैं। जश्न की तस्वीर देखिए, विशाल जुड़ गए हैं हमारे साथ, IBC 24 संवाददाता। विशाल, IPL के इतिहास में ये जो घटना है ये शायद ही कभी भुलाई जा सकेगी। एक तरफ जश्न मनाया जा रहा था, आरसीबी अपनी विक्ट्री परेड को सेलिब्रेट कर रही थी, लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए पहुंचे हुए थे और उसी कंट्रीब्यूशन में 3 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल रस, 24 घंटे भी नहीं बीते थे आरसीबी को ट्रॉफी जीते, और 24 घंटे के भीतर जो फैंस को जो उन्होंने झेला है, वहाँ पे भगदड़ हुई है, 3 लोगों की मौत की खबर है, आंकड़े बढ़ सकते हैं। ये बड़ी दर्दनाक बात है कि हम ऐसा कहना पड़ रहा है कि आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति बनी है वो बहुत ही भयावह थी स्थिति। फैंस जो थे वो स्टेडियम के अंदर जाने के लिए पूरी तरीके से पागल थे, क्रेजी थे, और वैसी व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि सभी को पता था विराट कोहली आ रहे थे। कि आरसीबी की टीम एक तरफ होती है और विराट कोहली नाम ही एक अलग ही है। तो विराट कोहली जब आ रहे हैं जीतने के बाद ट्रॉफी लेकर, उनके साथ लोग उनको बस देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए पूरी भीड़। कुछ लोगों ने जो मौत उनकी हो गई है, ये बड़ा दर्दनाक है कि फैंस जो थे वो फोटोज खींचने आए थे, वो रील्स बनाने आए थे, वो बस विराट कोहली को देखने आए थे, वो ट्रॉफी देखने आए थे। और सोचिए कि 18 साल बाद जो है ये फैंस, ये 18 साल का इंतजार कर रहे थे, और जिस तरीके की स्थिति अभी इस वक्त है चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर में,
ये बड़ी दर्दनाक है। और बिल्कुल, लेकिन मौत के विशाल आंकड़े एक और ना बड़ा तो- सवाल है कि जब भी बहुत बड़ा कोई ऐसा बहुत बिग इवेंट होता है, बहुत लैविशिंग इवेंट को जब ऑर्गेनाइज किया जाता है, हमने हमेशा इस तरह की तस्वीरें देखी हैं, लाठीचार्ज, किसी की जान चली जाना, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाना, आग लग जाना। जो इंतजामात किए जाते हैं और जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, जब वो तैयारियां करती हैं, तो क्या उनको सिचुएशन के बारे में पता नहीं होता कि इंडिया का जो फैन है, जो क्राउड है, वो कितना क्रेजी है? पता रहता है। देखिए, पिछले 2 बार से हम पिछले 1 साल की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप जीतकर जब टीम इंडिया जून में आई थी वेस्ट इंडीज से, तो मुंबई में कितना भव्य परेड वो हुआ था। मगर एक भी महाराष्ट्र सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि एक भी फैंस को खरोच तक इवन नहीं आई थी। सब सेलिब्रेट किए, और वो तो परेड बहुत बड़ी थी। वो तो टीम इंडिया की परेड थी जो वर्ल्ड कप जीत कर आई थी। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की भी जो परेड हुई वो भी भव्य परेड हुई। उसमें भी क्रिकेटर्स जो थे वो आए थे, परेड हुई थी, वहां भी व्यवस्था सही थी। तो मुंबई में जब 2 परेड हुए पिछले 1 साल में, व्यवस्थाएं देखने को मिली है। मगर बेंगलोर में कर्नाटक सरकार कहीं ना कहीं फेल साबित हुई है। जब बेंगलोर में आरसीबी फैंस, क्योंकि पता था कि 18 साल बाद अगर जीत का सुबह खत्म हुआ है, ट्रॉफी आई है, फैंस आएंगे ही, क्रेजी फैंस आएंगे ही, मुंबई से आएंगे, कोलकाता से आएंगे, बाहर से आएंगे। केवल आरसीबी के फैंस बेंगलोर के ही नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया है, वर्ल्ड में इवन। तो जब वो आएंगे तो व्यवस्था वैसी चौकस रहनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर है। और वाकई एक तरफ जहां जीत का जश्न मनाने के लिए चिन्नास्वामी में बेहतरीन तैयारी की गई थी। क्रिकेटर्स जो थे वो उत्साहित थे कि आज हम अपना कप उठाएंगे अपने फैंस के सामने और उसको ट्रिब्यूट करेंगे, फैंस को सौंपेंगे। मगर ये जो खबर आई है, जो तस्वीरें आ रही हैं रश्क, वाकई ये बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं। मतलब देख के ही अजीब लग रहा है। और बिल्कुल, जो भी क्योंकि देख रहा है और विशाल, ये जिस तरह से आप बता रहे हैं तस्वीरें, हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं। जो बेटा सेलिब्रेट करने के लिए गया हुआ था, घर पे बोल के गया था कि मैं अपनी टीम को चीयर अप करने, उसकी विक्ट्री परेड में शामिल होने जा रहा हूँ, अब वो बेटा कभी घर लौटेगा ही नहीं। उस परिवार की क्या कंडीशन होगी, उन परिजनों की क्या मनोस्थिति होगी, इसके साथ ही इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो देखिए तय करनी पड़ेगी ना विशाल। जिम्मेदारी तो कर्नाटक सरकार को लेनी ही होगी, क्योंकि जिस तरीके से, अगर मान लीजिए आपको पता था कि आरसीबी की टीम आज विक्ट्री परेड करेगी। देखिए, परेड अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी। अभी तो केवल और केवल टीम जो है वो स्टेडियम के अंदर पहुंच रही थी, परेड करने की शुरुआत होनी थी। फैंस के बीच क्रिकेटर्स जाते, फैंस उनको देखते, ये तो अभी हुआ नहीं था। और भगदड़ की स्थिति मच गई, क्योंकि आप देख रहे जो तस्वीरें आ रही है उसमें जो बाहर व्यवस्था में लगे हुए जवान हैं वो फैंस को बाहर करने के लिए खदेड़ रहे हैं, उनको डंडे से मार रहे हैं। और इसी बीच भगदड़ मच गई, और जैसे ही भगदड़ मची उसमें ठीक। विशाल, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को एक बार वो तमाम तस्वीरें फिर से दिखा देते हैं कि जैसे कि आपने अभी सुना, विशाल इस बात की जानकारी दे रहे थे कि अभी तो ये विक्ट्री परेड जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुई। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, स्टेडियम के अंदर की तस्वीर, जिस वक्त ये जश्न मनाने की तैयारी, फोटो सेशन हो रहा था। और ये देखिए विक्ट्री ट्रॉफी को हाथ में लेके जब आरसीबी की टीम नीचे उतरती है बस से, ये उस वक्त की तस्वीर, विराट कोहली स्टेडियम के अंदर जाते हुए। और दूसरी तस्वीर आप देखिए स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ हुई, उसके बाद यहाँ पे जिस शख्स की जान चली गई उसकी डेड बॉडी को रेस्क्यू करते हुए ले जाते हुए, वहाँ पे जो रेस्क्यू की टीम है वो लोग, ये 2 तस्वीरें अपने आप में इस बात की भी गवाही दे रही हैं कि अगर जब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो आपको उस भीड़ का अंदाज़ा भी होना चाहिए, माकूल इंतज़ामात होना चाहिए। और दूसरा, इस बात को भी अपने आप में ये बता रही है ये दूसरी तस्वीर कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। जब आप जश्न में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो जश्न शायद आपकी ज़िंदगी का आखिरी जश्न हो और आपके परिवार के लिए वो जश्न मातम बन जाए। विशाल, तस्वीरें वाकई में बेहद दर्दनाक, और अभी तक जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो अपडेट निकल के सामने आया है, जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली, ना ही किसी तरह के मुआवजे का ऐलान हुआ है। विशाल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, बात पूरी कीजिए। 50,000 फैंस जो है वो करीब आए हुए थे वो विक्ट्री परेड में शामिल होने।
आरसीबी की टीम के साथ वो जश्न मनाने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। 50,000, देखिए आपको याद होगा 2 से 2.5 लाख लोग जो है मुंबई मरीन ड्राइव में आए हुए थे जब टीम इंडिया विक्ट्री परेड निकालने वाली थी। 2 से 2.5 लाख, यहाँ 50,000 फैंस आए थे और स्टेडियम की क्षमता 45,000 40,000 के करीब है। बाहर जितने फैंस थे वो कोशिश कर रहे थे कि सब अंदर जाए, मगर अंदर जाने की जो व्यवस्था बनाई गई थी वो एक व्यवस्था ही ढंग से नहीं हो पाई, सुचारू रूप से वो नहीं हो पाई, जिस वजह से ये भगदड़ मची है। और इस भगदड़ से राज्य सरकार को, इवेंट जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी अब सबक लेना होगा। सबक इसलिए भी लेना होगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और किसी के घर का लाल इस तरह से लील ना ले कोई भीड़, इसलिए भी सबक लेना होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए विशाल।